ओके स्टूडेंट्स, चलो बेटा अब हम बात करें पॉलिनोमियल्स की। आपसे कहा जाए पॉलिनोमियल्स। ये बेटा आपने 10th में इसको पढ़ा हुआ है, बस कुछ चीज़ें हैं वो आपको हम रिवाइज करना चाहे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब देखो आपने कहा था एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, आपने कहा f ऑफ x इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एंड सो ऑन E1 x प्लस आपने कहा ए नॉट। अब बेटे यहाँ पे खास बात क्या है, जो n है यानी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ आपसे कहा जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और बेटा ठीक है ना, और जो ये ए एन है यानी ए एन और ए एन माइनस वन एक्सेट्रा, ये बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। बेटा ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, यानी बिलोंग्स टू, ठीक है ना। यानी बेटा अगर इस तरह का हम कोई एक्सप्रेशन लें तो ये बाइनोमियल तभी होगा जब x की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो एन माइनस वन है इनको कहते हैं हम कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट्स। यानी यहाँ x की पावर n का कोफिशिएंट an है, n माइनस वन का कोफिशिएंट an माइनस वन है और x का कोफिशिएंट a1 है। यानी अगर इस तरह के एक्सप्रेशन में x की कोई भी पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। और बेटा हम जो हाईएस्ट पावर n है इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। n का मतलब आप कहा जाए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बेटे जैसे कहा जाए फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें f ऑफ x इक्वल टू आपसे कहा जाए 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, और मान लो यहाँ 8x प्लस 5 है, तो बेटा यह एक पॉलिनोमियल है। आपने कहा x की कोई पावर न तो नेगेटिव है और न ही बेटा ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए अगर f(x) हम कहें √3/5 x की पावर मान लो बेटा 5 माइनस 3x 7 प्लस 8 ऐसा कहा जाए, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि कोफिशिएंट्स तो रेशनल हो या इरेशनल हो, यानी an माइनस वन वगैरह वगैरह ये क्या हो सकते हैं? ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब बेटे कहा जाए मान लो हम आपसे कहें f ऑफ x इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर माइनस 1 प्लस 8। अब आप कहोगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, ठीक है ना। तो पहली बात बेटा आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको बताना होगा, ये पहचानना होगा यह पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है ना। ओके बेटा। अब देखिए, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, यानी पॉलिनोमियल्स को हम कैसे फैक्टराइज करें, ठीक है ना, या बेटा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि अगर हमें पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना हो तो बेटा फैक्टर के रिजल्ट्स आपने 10th 9th 7th में पढ़े हुए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब वगैरह वगैरह, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने लायक हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए बेटा नोट पहली बार देखो बेटे बाकी जो बेसिक्स हैं वो सब आपको पता है, ठीक है। आपसे कहा जाए कि जैसे हम कहें a प्लस बी
प्लस सी का बेटा कहा जाए होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपने कहा ये आपको पता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 बेटे कहा जाए ac, ठीक है ना। और इसी को बेटे लिखा जा सकता है, ध्यान देना, दैट इज दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अगर बेटे हम 2abc कॉमन ले लें, 2abc यहाँ कितना हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है ना। यानी आपको पता है बेटा सभी। अब आपसे कहा जाए कि बेटे अगर हम आपसे कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो बेटे इसको लिखा जाता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देख बेटा जब इसको एक्सपैंड करो तो आपको यही मिल जाएगा। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, ये बेटा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। हाँ, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी अगर तीनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये 0 होगा। यानी बेटा आप इसको लिख सकते हैं विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, समझ गया ना। होल स्क्वायर किसी भी नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। आप ए बी सी कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर ए बी सी तीनों को बराबर लोगे, जैसे ए को 2 बी को 2 सी को 2, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बेटे इस बात का ध्यान देना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका बेटे फैक्टर होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और बेटा दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और फिर बेटे वही बात 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी 3abc। अब देख बेटे आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ऑब्वियस बात है, अगर 0 हो जाएगा ये क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगी, यानी आप चाहो तो लिख सकते हो, आपको पता भी है, नोट करते चले बेटा, ये आप नोट करते चले। देखिए आपसे कहा जाए बेटा, चौथी बात हम आपसे कहें, देखिए इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेटा, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या इज इक्वल टू दिस। अगर ये ठीक है ना, उसी रिजल्ट से प्रूफ हो जाएगा ये। फिर आपसे कहा जाए बेटा, पांचवी बात हम आपसे कहें, देखो a4 e to the power 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसका बेटा फैक्टर आप याद कर लेना, ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा पहले ब्रैकेट में ए स्क्वायर
+1 प्लस ए, दूसरे में A² + 1 माइनस ए, यानी इसके फैक्टर हो गए A² प्लस ए प्लस 1 इंटू A² माइनस A+1। ये बेटा आप याद कर लेना, ये फैक्टर है A⁴ प्लस A² प्लस 1 का, ठीक है ना। ये फैक्टर है A² प्लस, ठीक है ना, सॉरी A⁴ प्लस A² प्लस 1 का, यानी A+1 का होल स्क्वायर माइनस A², ठीक है। ओके, अब देख बेटा, आपसे कहा जाए, आपने बेटा एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, या कहा जाए डिवीजन विथ रिमाइंडर, ठीक है ना। आपने पढ़ा बेटा, देखिए अगर किसी पॉलिनॉमियल, मान लो बेटा आपसे कहा जाए कि अगर हम किसी पॉलिनॉमियल px को, इधर देखो, डिवीजन विथ रिमाइंडर, या आप इसी को डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हो, आप इसी को डिवीजन एल्गोरिथम भी आप कहते हो, ठीक है ना। देखिए अगर बेटा हम किसी पॉलिनॉमियल px को अगर हम किसी gx से डिवाइड करें, और मान लो qx कोसेंट हो और rx क्या रिमाइंडर हो, तो आप क्या लिखते हो, px = qx इंटू gx प्लस कितना बेटा rx। और obvious सी बात है कि rx की डिग्री gx से क्या होगी, हमेशा कम होगी। आई बात समझ में, यानी आप कहोगे बेटा डिग्री ऑफ rx इज लेस दैन डिग्री ऑफ px, और अगर rx 0 हो जाए तो आप कहोगे यह px dx से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। समझ गए बेटा, इसको आप कहते हो डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा आपने सब ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ऑब्वियस बात है कि रिमाइंडर rx है, ये क्वोशंट है, डिवाइडेंड और ये डिवाइजर है, यानी rx की डिग्री हमेशा g से क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में। अब बेटे कहा जाए, आपने एक रिजल्ट पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या था रिजल्ट, कि अगर हम किसी पॉलिनॉमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो जो f ऑफ अल्फा होगा वह उसकी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। आपसे कहा जाए बेटा इफ अ पॉलिनॉमियल आपसे कहा जाए px इज डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, then p alpha is the रिमाइंडर होगा। यानी अगर हम किसी पॉलिनॉमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करें तो p अल्फा विल बी द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है ना। आपसे कहा जाए बेटा, ध्यान दो आप, ये है रिमाइंडर थ्योरम, आपने 10th में पढ़ी है, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। देख बेटा, अब कहा जाए अगर हम किसी पॉलिनॉमियल को px को अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करें p अल्फा इज द रिमाइंडर, ठीक है ना। देखो बेटे ध्यान दो आप, आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें बेटा ऐसा सवाल, इफ आपसे कहा जाए इफ x⁴ माइनस 5x² प्लस 7x-5 इज डिवाइडेड बाय आपसे कहा जाए x माइनस 1, ठीक है, देन आपसे कहा जाए फाइंड रिमाइंडर।
तो बेटे क्या करोगे, मान लिया जाए लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 5। अगर हम इस पॉलिनॉमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ 1, दैट इज बेटा 1 की पावर 4 5 इंटू आपसे कहा जाए 1 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 5, यानी 1 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 5। समझ गया, 1 यानी बेटे कितना आ गया ये 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2। समझ गए, ये है रिमाइंडर थ्योरम। अगर बेटा इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होता, p ऑफ माइनस 1 होता। समझ गए, अगर हम इस पॉलिनॉमियल x की पावर 4 माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 5 को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस 1। समझ गए, यानी आंसर हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बेटा 7 इंटू माइनस 1 माइनस 5। आप इसको कैलकुलेट कर लो आप। समझ गए, ये है बेटा फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, आपने कहा दिस इज फैक्टर थ्योरम, यानी अगर x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p ऑफ 1 होगा। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस 1 होगा। दिस रिजल्ट इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, और फिर बेटे आपसे कहा जाए अगला है फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाए, देख बेटा हम आपसे कहें फैक्टर थ्योरम, आपसे कहा जाए लेट पी एक्स बी अ पॉलिनॉमियल। आपसे कहा जाए इफ पी एल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर बेटा अगर पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल हो और अगर पी एल्फा 0 हो तो हमने कहा x माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, x माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जैसे बेटी हम आपसे कहें, मान लो आपसे कहा जाए सपोज करो बेटा पी एक्स है x² माइनस 5x प्लस 6। अब आपसे कहा जाए बेटा p ऑफ 2, तो आपने कहा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 2 इज बेटे कहा जाए फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ गए बात को, ये है बेटा फैक्टर थ्योरम। ठीक है ना, ये है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब देखिए, अब बेटे पॉलिनॉमियल्स को फैक्टर कैसे किया जाए ये बात देखो। फैक्टर बेटा 10th के बाद कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है ना, और एप्लीकेशन हम पूरी मैथमेटिक्स में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम एंड बेटा रिमाइंडर थ्योरम, बात समझ में आ गई। फैक्टर थ्योरम मीन्स अगर हम किसी पॉलिनॉमियल पी एक्स हो और अगर पी ऑफ अल्फा 0 हो तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, देख बेटा आपसे कहा जाए नोट, पहली बात बेटे द पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस बेटा अल्फा की पावर n। ठीक है ना, इज एग्जैक्टली divisible by
डिविजिबल बाय आपसे कहा जाए x माइनस अल्फा, ठीक है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी n बिलोंग्स टू n। क्या पढ़ोगे? n बिलोंग्स टू, इस n का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। हो गया क्या? देखिए आपसे कहा जाए अगर हम p अल्फा की बात करें तो अल्फा की पावर n माइनस अल्फा की पावर n 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस अल्फा इज आपसे कहा जाए इट फैक्टर ऑफ px, यानी क्या? डिविजिबल हो गया। यानी x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n हमेशा x माइनस अल्फा से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है बेटे। दूसरी बात आपसे कहा जाए द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल हम आपसे कहें px इज इक्वल टू बेटे x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस अल्फा is divisible by x plus alpha for any even n, for any आपसे कहा जाए even n belongs to n। अगर n इवन होगा तभी ये बेटा होगा क्या? देखिए ध्यान देना बेटा, अगर px हमारा x की पावर n माइनस a की पावर n है तो ये डिविजिबल होगा x माइनस अल्फा से फॉर एनी n। प्रूफ कर दिया आपने। अगर px हमारा x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n है तो ये x प्लस अल्फा से डिविजिबल तभी होगा जब n क्या होगा? इवन होगा। कैसे बेटा? देखो आप नोट करो। देखिए अब बेटे आपसे कहें हम, देखिए ध्यान दो, आपसे कहा जाए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन माइनस अल्फा की पावर एन, दैट इज पी ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस अल्फा की पावर एन, और अगर एन इवन होगा तो अल्फा की पावर एन माइनस दिस क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गए बेटे? तो ये रिजल्ट्स अगर आप याद रखोगे, ठीक है ना, अगर हमें x की पावर n माइनस अल्फा की पावर n की बात करनी है तो ये x प्लस अल्फा से डिविजिबल तभी होगा जब n हमारा ऑड हो, सॉरी इवन होगा। तीसरी बात बेटे हम आपसे कहें, मान लो px इज इक्वल टू आपसे कहा जाए x की पावर n प्लस अल्फा की पावर n। अब बेटा इज हम आपसे कहें एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस अल्फा if n is odd, if n is बेटा odd, if n is odd यानी n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, जहाँ m क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है ना। समझ गए बात को? कि बेटा यहाँ पे आप अगर x को माइनस अल्फा दोगे और n ऑड होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है। अब दे बेटे अब हम कुछ एक दो क्वेश्चंस के बारे में देखें, ठीक है ना। देखिए कैसे। आपसे कहा जाए व्हाट इज द रिमाइंडर, एक क्वेश्चन है बेटा। देखिए व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x प्लस x की पावर 9 x प्लस x की पावर 9 प्लस
एक्स की पावर 25 प्लस बेटे एक्स की पावर 49 प्लस एक्स की पावर 81 इज आपसे कहा जाए डिविजिबल बाय एक्स इंटू या डिविजिबल बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, देख बेटे एक्स क्यूब माइनस एक्स से अगर हम से इसको अगर हम डिवाइड करें तो बेटा हमें रिमाइंडर चाहिए। अब देखो यहाँ की कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है ना, तो आप ये देखो बेटा आपसे कहा जाए, देखिए यानी इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 81 प्लस एक्स की पावर 49 प्लस एक्स विद द पावर ये बेटा 25 प्लस एक्स की पावर 9। देखिए बेटा यहाँ से अगर हम एक्स बाहर निकाल लें तो एक्स कितना बचेगा, ये बच जाएगा एक्स की पावर 80 प्लस एक्स की पावर 48 प्लस एक्स की पावर 24 और प्लस बेटा एक्स की पावर 8 बचेगा ये। ठीक है ना, यानी बेटे अब इसको कहा जाए एक्स की पावर 80 माइनस 1 ऐसा लिख दें हम। ठीक है ना, और प्लस बेटा आपसे कहा जाए एक्स की पावर 48 माइनस 1 ये बेटा प्लस 1 भी आया गया। ठीक है ना, ये प्लस एक्स है तो यहाँ प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स की पावर 48 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 24 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 1 और प्लस 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, कितना प्लस का 5। ठीक है, देख बेटे यहाँ हमने माइनस 1 किया, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ माइनस 1, तो ये माइनस का 4 होगा, प्लस 1 कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। अब देखो इसको लिखो बेटा x इंटू एक्स की पावर 80 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 48 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर 24 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 8 माइनस 1 और प्लस बेटे कहा जाए 5x। अब देखो ना एक्स क्यूब माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा बेटा। इसको लिखोगे आप एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और दे बेटे अब आपको पता है कि ये जो देखो ये एक्स सारे में है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सबको क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। यानी अब देखिए ये जो रिमाइंडर बचे कितना बच जाएगा 5x, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 5x, क्योंकि यहाँ x सारे में है और x की पावर 80 माइनस 1। ठीक है ना, बोल बेटा x की पावर 48 माइनस 1, इसको क्या करोगे आप x प्लस 1 x माइनस 1, तो ये बात आ जाएगी ना। यानी अब x की पावर 80 माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों डिविजिबल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी अब रिमाइंडर क्या आएगा 5x आ गया। यानी यहाँ पर आपने कहा रिमाइंडर हो जाएगा 5x। ठीक है, यानी हेयर रिमाइंडर इज आपसे कहा जाए बेटा 5x। ठीक है, देख बेटे अब आपसे कहें हम क्वेश्चन, आपसे कहा जाए शो दैट x माइनस 2y इज अ फैक्टर ऑफ, आपसे कहा जाए इज अ फैक्टर ऑफ 3
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13xy² प्लस बेटा कहा जाए 10y³। ठीक है ना। अब ये बेटा हमें बताना है, ये इसका फैक्टर है, तो आपसे कहा जाए लेट px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 2x² माइनस 13xy² प्लस बेटा 10y³। अब बेटे अगर हम x को 2y पुट कर दें, यानी f(2y) इज इक्वल टू, जहाँ x है वहाँ 2y, यानी 2y का क्यूब माइनस 2 इंटू 2y² इंटू y माइनस 13 यानी 2y इंटू y² प्लस का 10y³। ये बेटा कितना हुआ, ये हुआ, ये 0 आ जाएगा, आप सॉल्व कर लो आप। ठीक है ना। यानी दिस इज, ये हो गया 24, देख बेटा y³ माइनस कितना आ जाएगा, ये 8y³ माइनस 26y³ और प्लस बेटा 10y³ दैट इज 0। ठीक है ना। इसका मतलब देखिए, अगर ये px है, आप बेटे क्या दिया, फैक्टर थ्योरम, आपसे कहा जाए अगर px दिया हुआ है और p ऑफ 2y 0 है, इसका मतलब x माइनस 2y इज बेटे कहा जाए फैक्टर ऑफ px। समझ गए बात को, इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटे, अब यहाँ तक आपका ये 11 या 10th तक का ही जुगाड़ था। ठीक है ना। हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें आपको लिखी मिलेंगी। आपके बेटा केवल थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना। ठीक है ना। और अब बेटे अगले लेक्चर से हम 11th के सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम 11th के सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चल बेटा।